हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करने वाले हैं आवास योजना की नई किस्त को लेकर। मई और जून 2026 में लाखों लोगों के खाते में पैसा आने वाला है। किसको मिलेगा लाभ, कितनी राशि आएगी, कब आएगी, लिस्ट में नाम कैसे चेक करें, अगर पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा, और सबसे जरूरी बात, किन लोगों का पैसा रुक सकता है। आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सरकार गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए आवास योजना चला रही है। इस योजना के तहत जिन लोगों के पास कच्चा मकान है, टूटे फूटे घर है या रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। गांव और शहर दोनों जगह अलग अलग योजना के माध्यम से लाभ दिया जाता है। गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामीण आवास योजना के तहत पैसा मिलता है, जबकि शहर में रहने वालों को शहरी आवास योजना का लाभ दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। अब सबसे जरूरी और सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून महीने तक बड़ी संख्या में लोगों के खाते में नई किस्त भेजी जा सकती है। कई जिलों में वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। जिन लोगों का सर्वे सही पाया गया है, उनका पैसा जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार कई राज्यों में लाभार्थियों की नई सूची तैयार की गई है। पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त अलग अलग चरणों में पैसा भेजा जा सकता है। कुछ लोगों के खाते में पहली ही राशि पहुंचनी शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी लोगों को जल्द लाभ मिलने की उम्मीद है। अब सवाल आता है, आखिर कितने रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों, अब पैसों की बात करें तो ये अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार राशि थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर लाभार्थियों को किस्तों में पैसा दिया जाता है। पहली किस्त मकान का काम शुरू करने के लिए, उसके बाद दूसरी किस्त निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद तीसरी किस्त जब मकान पूरा हो जाता है, लिंटर डलवाने के लिए देना होता है, तब वो तीसरी किस्त आती है। इसके अलावा कुछ जगह पर मजदूरी सहायता और शौचालय सहायता का लाभ भी दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य कि लाभार्थी बिना आर्थिक परेशानी के अपना घर पूरा कर सके। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को इस बार फायदा मिल सकता है। तो देखिए, जिनका नाम नई सूची में है उनको लाभ मिलेगा, और जिनका सर्वे पूरा हो चुका है और जिनका सर्वे सही पाया गया है, दस्तावेज सही पाए गए हैं, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, अपडेट है, जिनके खाते में डीबीटी चालू है, मतलब जिनका प्रोसेस पूरी तरीके से सही है, उनको आवास मिलने के पूरे चांस है। उनका सूची में नाम है। अगर आपने आवेदन किया है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार वेरिफिकेशन और बैंक प्रक्रिया में समय लग जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका पैसा नहीं आया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आधार लिंक ना होना, बैंक खाता बंद होना, मतलब कि बहुत पुराना आपने खाता लगाया है, कई महीनों से उसमें लेन देन नहीं किया है, तो इस वजह से भी आपके पैसे रुक जाते हैं। किस्त सरकार तो किस्त भेजती है, लेकिन बैंक की गड़बड़ी की वजह से आपका पैसा अटक जाता है। उसके बाद दस्तावेजों में गलती, जैसे आपने अधूरे दस्तावेज लगा दिए, दस्तावेज में गलती है, नाम स्पेलिंग कुछ भी गलत है, तो इस वजह से भी आपका पैसा अटक जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है और बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी आपका पैसा अटक जाता है। सरकार ने पैसा भेजा लेकिन आपने मोबाइल नंबर किसी और का लगा दिया तो मैसेज ही नहीं आ पाता है। जब मैसेज नहीं आता है तो पता ही नहीं चलता है कि पैसे आए या नहीं आए। उसके बाद सर्वे अधूरा होना या फिर गलत जानकारी दे देना। जब सर्वे की टीम आती है जांच करने तो क्या होता है, कई लोग गलत जानकारी दे देते हैं। इस वजह से भी आपकी किस्त रोक दी जाती है। अगर इनमें से कोई भी, जितने भी हमने ये बताए हैं नाम, गलतियां अगर इनमें से हो जाती है तो आपका भुगतान रुक सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, लिस्ट में नाम कैसे देखें। तो आप अपने नाम अगर देखना चाहते हैं, आपने आवेदन किया है तो आप जानना चाहते हैं हम लिस्ट में नाम कैसे देखते हैं, तो दोस्तों आप अपने पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जानकारी चेक कर सकते हैं। वहां जाकर आप अपना आवेदन नंबर, आधार नंबर या नाम के जरिए स्थिति देख सकते हैं। अगर आपका नाम सूची में है तो आपको आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन और भुगतान के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, निवास प्रमाण पत्र और जॉब कार्ड। कुछ मामले में जॉब कार्ड भी लगता है। सभी दस्तावेज सही और अपडेट होने चाहिए। अगर इस बार भी अगर आपने गलत दस्तावेज लगाए तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब एक और जरूरी चेतावनी, अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर लाभ लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सरकार लगातार जांच कर रही है। फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाए जा रहे हैं, इसीलिए केवल सही जानकारी ही जमा करें। अब सवाल आता है, पैसा कब आएगा। जवाब है कि मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले चरण में भुगतान हो सकता है। अगर नाम नहीं है तो क्या करें, पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें, और अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहा है, सही नंबर लगाने के बावजूद भी
अगर आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है तो बैंक खाते में जाकर एक बार जरूर जाके कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी है जिस वजह से आपके मोबाइल पर आवास योजना का मैसेज नहीं आ रहा है। और अगर आपने सही मोबाइल नंबर लगाया है, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है कि आपकी पहली किस्त आ गई, लेकिन फिर भी आपको वो राशि मिल नहीं पा रही, तो आप अपने दस्तावेज जाके और आधार लिंकिंग चेक करें। ये सभी दिक्कत आप अपनी ठीक करें, तब आपका नाम आवास योजना में। दोस्तों, अब आप अपना पक्का घर, परिवार का हर सपना होता है। सरकार की योजना लाखों गरीब परिवार के लिए उम्मीद बनकर आई है। अगर आपका भी नाम सूची में है तो सभी दस्तावेज तैयार रखें और किसी दलाल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हम लगातार आपको नई अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आवास योजना की हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके खाते में किस्त आई है या नहीं। मिलते हैं नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।